नमस्कार बच्चों, मैं ठाकुर जयपाल आप सभी का पुनः आदर्श अकेडमी विद्यालय में स्वागत है। क्लास 9th हम चैप्टर पहला पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। उसमें 1.1 एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी थी। 1.3 एक्सरसाइज आज स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसका पहला सवाल आपके सामने है। दशमलव प्रसार बताना है आपको, है ना। डेसिमल एक्सपेंशन आपको बताना है किस प्रकार का है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। कहने का मतलब शांत है या अशांत है ना। शांत है या अशांत, उसके बारे में आपको पता करना है। तो बेसिकली पहले वीडियोस आ चुके हैं, तो उस जब बेसिक कराया था उसमें मैंने आपको बताया जब अंश में ये एक परिमेय संख्या बच्चों है ना, p/q के रूप में है तो रेशनल नंबर है। मैं आपको पहले बता चुका हूं जब अंश में हर का भाग लगाया जाता है तो शेषफल के रूप में यदि शून्य प्राप्त हो जाता है तो हम बोलेंगे इसका जो दशमलव प्रसार शांत होगा। यदि हम अंश में हर का भाग लगाते हैं और हमें शेषफल प्राप्त नहीं होता है और लगातार संख्याओं की पुनरावृत्ति यानी बार बार वही संख्याएं आती रहती हैं, तो हम बोलेंगे इसका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत प्रकार का होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, भाग की प्रक्रिया से गुजरना होगा बच्चों। तो 36 के अंदर हम 100 का भाग लगाएंगे। देखिए क्या करेंगे, 36 में आप क्या करोगे, 100 का भाग लगाओगे, है ना। 100 का 36 में भाग नहीं जाता है। 36 छोटी संख्या है और 100 बड़ी संख्या है, इसलिए यहां पर पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट के आगे 0 लगाओ तो भी चलेगा, नहीं लगाओ तो भी चलेगा। तो जैसे ही हमने पॉइंट लगाया तो यहां पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ये 360 हो गई और 100 का भाग 360 में जा रहा है। 100 एकम 100, 100 दूनी 200, 100 तिया 300, 100 चौक 400, इससे ज्यादा हो जाएगा तो 100 तिया 300, 3 बार जाएगा भाग। घटाएंगे, यहां बचा 60। बच्चों एक बार पॉइंट लगाया है तो वापस यहां पर पुनः 0 लगा सकते हैं। 100 का भाग 600 में 100 छिंग 600 कितनी बार गया, 6 बार पूरा गया। शेषफल के रूप में आपको क्या प्राप्त हुआ, शून्य प्राप्त हो गया। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, शेषफल शून्य प्राप्त हुआ, भागफल 0.36 प्राप्त हो गया। जब शेषफल शून्य प्राप्त हो गया तो इस प्रकार का दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि शेषफल शून्य प्राप्त हुआ है ना। अतः या इसलिए दशमलव प्रसार शांत होगा। ये पहला प्रश्न पहले का हो गया, पहला प्रश्न हो गया। और दूसरा हमारा प्रश्न क्या है बच्चों, 1/11। 1/11 ये भी शांत प्रकार का है या अशांत, तो हम अंश में 1 में 11 का भाग लगाएंगे। भाग की प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा। 11 का भाग 1 में नहीं आता है तो यहां पर मैंने पॉइंट लगाया। जैसे ही पॉइंट लगाऊंगा यहां पर 0 आए, इसके आगे 0 लगा सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं लगाओ तो भी चलेगा। जैसे मैंने पॉइंट लगाया यहां 0 आ गया, फिर भी भाग नहीं जा रहा है। ऐसी कंडीशन में यहां पर 0 एक और लगेगा और यहां पर 0 लगेगा। अब क्या करेंगे, 11 का भाग 100 में 11 9 99, वापस क्या आया 1। अब देखो वापस पहले 1 था, 1 में भाग लगाया वापस 1 आ गया, वापस शेषफल में वापस 1 आ गया। मतलब संख्याएं का पुनः रिपीटेशन होता रहेगा। कैसे देखो, 1 लगा हुआ है,
एक है यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, ये 0 आया, फिर भी भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ 0 लगाएगा तो यहाँ भी 0 आएगा, फिर 11 नंग 99, ये वापस 99 आ जाएगा, फिर शेषफल 1 बचेगा। इस प्रकार से ये प्रक्रिया आगे 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 ऐसे रिपीटेशन होता रहेगा, प्रक्रिया आगे चलती रहेगी। तो यहाँ पर इसका मतलब ये इस प्रकार 0 9 0 9 0 9 वापस आता रहेगा। तो हम बोलेंगे 1/11, इसका जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा 0.0909, इस प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा। और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 0.09 है, इसके ऊपर बार का निशान लगा देंगे। बार का निशान जिस संख्या पर है इसका मतलब उस संख्याओं की बार बार रिपीटेशन होगा, पुनरावृत्ति होगी। तो हम बोलेंगे है ना, यहाँ पर शेषफल 0 प्राप्त नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, शेषफल 0, देखो 0 नहीं, बार बार 1 आ रहा है, 0 प्राप्त 0 प्राप्त नहीं हो रहा है, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा, सॉरी अशांत होगा, है ना, अशांत होगा। 0 प्राप्त नहीं हो रहा है तो इसका दशमलव प्रसार बच्चों क्या होगा, अशांत होगा। इस प्रकार के आगे वाले भी प्रश्न आपको इस प्रकार से करने हैं। एक और प्रश्न देखो, तीसरा प्रश्न क्या है, इसको जल्दी लिखो। मैं इसको साफ करने जा रहा हूं बच्चों। अगला प्रश्न 4 सही 1/8, ये मिश्र भिन्न के रूप में दे रखा है बच्चों। 4 सही 1/8 ये इस प्रकार से आपको दे रखा है। तो पहले तो इसको किस एक सामान्य भिन्न में एक उचित भिन्न में आपको बदलना होगा। 8 चौक 32 और 1 33, 8 चौक 32 और 1 33, 33/8 ये एक भिन्न है। और ये कौन सी भिन्न है, एक विषम भिन्न है जिसे अनुचित भिन्न भी कहते हैं ना। अनुचित भिन्न क्या होता है, अंश बड़ा होगा और हर क्या होगा, छोटा होगा, तो इसलिए हम इसे अनुचित भिन्न या विषम भिन्न कहते हैं। ओके, अब 33 में 8 का हमें भाग लगाना है, बाकी प्रक्रिया से हमें गुजरना होगा। 33 में 8 का भाग जा रहा भाग बिल्कुल 8 चौक 32 माइनस 1 बचा, यहाँ पॉइंट लगा दिया, ये 0, 8 एकम माइनस 10 में 8 गए 2, पॉइंट लगा हुआ है 0, 8 दूनी 16, 4 बचा, पॉइंट लगा हुआ है 0, 8 चौक 32, 8 अपन 40, 8 पंजे शेषफल क्या प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। पूरा पूरा भाग गया ना, तो हम क्या लिखेंगे, शेषफल रिमाइंडर शेषफल 0 प्राप्त हुआ, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, प्रसार शांत होगा। 0 आ गया ना, इसलिए ये क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा बच्चों। ये इस प्रकार से आपको करना है। एक और प्रश्न में बता रहा हूं आपको, 3/13 है ना, या फिर 2/11। ये तीसरा प्रश्न आपको समझ आ गया, चौथा आप कर लेना, मैं 5वां करा रहा हूं, इसको मैं साफ करने जा रहा हूं बच्चों। क्या है, 2/11, 5वां प्रश्न कराने जा रहा हूं, चौथा आपको करना है। वापस भाग की प्रक्रिया करेंगे, 2 के अंदर किसका भाग लगेंगे, 11 का, पॉइंट ये 0, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 बड़ा हो जाता है, इसलिए एक बार ही जाएगा भाग। पीछे बचे 9, पॉइंट लगा ये 0, 11 8 88,
2 बचे। वापस देखो, आपने 2 में भाग लगाया, वापस 2 आ गया, वापस मतलब संख्याओं की पुनरावृत्ति होगी। पॉइंट लगवाए 0, 11 एकम 11, पीछे 9, पॉइंट लगाए 0, 11 अठे 88। वापस देखो संख्याओं की वापस पुनरावृत्ति होगी, वापस पुनः पुनः 2 आ रहा है, जिसमें 2 में भाग लगाया वापस 2 ही आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, मतलब यहाँ पर पुनरावृत्ति हो रही है, इसका मतलब क्या, आगे ये संख्या पुनः आती रहेगी। तो ये जो हमारा आया है 2/11 है, इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पॉइंट के आगे 0 लगाओ तो भी चलेगा, 0.1818 ये चलता रहेगा, ये इस प्रकार से चलता रहेगा। और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, 0.18 है, इसके ऊपर बार का निशान लगाना, मतलब जिस पर बार का निशान है वो संख्या बार बार रिपीट होगी, ये इस प्रकार से होगा। तो शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है नहीं, तो इसका रीज़न मैं यहाँ लिख देता हूँ, शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ, अतः दशमलव प्रसार अशांत होगा। इस प्रकार से आपको करना है। ये पहला प्रश्न समाप्त हो गया। आशा करता हूँ ये आपको प्रश्न समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।